बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हम बड़ी देर से आए थे वापस, लेकिन सुबह होते ही रेस्ट करके नाश्ता करके अब फिर हम निकले हैं किंगस्टन को एक्सप्लोर करने के लिए। आज जुमतुल मुबारक है और बाहर निकलने के बाद हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो ये है कि हमने जाना है इस्लामिक सेंटर, जो कि जामा मस्जिद है यहाँ पे किंगस्टन में, बिल्कुल हाईवे के ऊपर। और इंशाल्लाह वहाँ पर हम जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ी हमारे घर से दूर है, तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है। और जुमे का टाइम जो है वो तकरीबन 2 बजे है, और उम्मीद है कि हम अब टाइम से काफ़ी पहले पहुंच जाएंगे और साथ आपको रास्ते के ये खूबसूरत मंज़र भी दिखाते जाएंगे। और देखें कितनी खूबसूरत बर्फ़ है हर तरफ। सड़कें तो ये हर वक्त चमका के रखते हैं। ज़रा जो बर्फ़ का एक ज़रा भी आपको नज़र आ जाए सड़कों के ऊपर, एक ज़रा तो खैर नज़र आ ही जाता होगा, लेकिन हर वक्त ये साफ़ करते रहते हैं। ना ही कीचड़ बनने देते हैं और ना ही बर्फ़ जमने देते हैं। और इतनी इनकी गाड़ियाँ इस काम पे होती हैं, हर जगह आपको नज़र आ जाती हैं। ख़ास तौर पे हाईवेज़ तो हाईवेज़ हैं, लेकिन शहर के अंदर की भी जो सड़कें हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से साफ़ सुथरी और बर्फ़ के बग़ैर हैं। ये जो सफाई सुथराई है ना सड़कों की, इसी की वजह से यहाँ व्यू का भी मज़ा आता है। वरना ये कि सड़क के ऊपर हो ढेर सारा कीचड़ या बर्फ़ हो और आपकी गाड़ी उसमें फंस जाए तो आप क्या खाक एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग इतनी स्मूथ है सर्दियों में, वो जितने डर खौफ हम सुनते थे ना कि वहाँ बर्फ़ में गाड़ी चलाने से ये हो जाता है वो हो जाता है, वो हमारे सारे यहाँ आकर दूर हो गए हैं। बस आप अपनी एहतियात करें और गाड़ी को एहतियात से चलाएं, लेकिन ये नहीं है कि बस अल्लाह ना करे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सड़कें आप ऐसी हैं कि आप वाकई ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं और साथ साथ व्यू को भी एंजॉय करती हैं। बस इसी तरह से हम भी बातें करते हुए जा रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। कोई फ़िक्र तो है नहीं कि काम पे जाना है या इतनी जल्दी जाएं और इतनी जल्दी वापस आएँ। और बस मेरा ख़्याल है कि अब हम पहुंचने ही वाले हैं। इस टाइम पे सड़कों पे भी रश काफ़ी कम है। खैर छोटा शहर है किंगस्टन, तो इतना रश तो नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि रियाज़ में या लाहौर में होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो सड़कों पे ज़रूर होती है, लेकिन अभी काफ़ी कम है ट्रैफिक। लें जी, हम आ गए हैं खैर से हाईवे पे, और बस हाईवे पे हम थोड़ा ही जाएंगे तो आगे आ जाएगी जामा मस्जिद या इस्लामिक सेंटर, जैसा कि यहाँ पर उसको कहा जाता है। खैर जी, हम तो हैं अब हाईवे पर, यही जो टोरंटो मॉन्ट्रियल हाईवे है। और पहले ज़माने में सुनते हैं और पढ़ते हैं ना कि दरियाओं के किनारे पर घर बनते थे और वहाँ पर आबादियाँ होती थीं और लोग वहीं पर अपना सारा रहन सहन रखते थे। और अब सड़कों के किनारे पर घर होते हैं, आबादियाँ होती हैं, बस्तियाँ होती हैं। जैसे इस हाईवे पर भी बहुत सारी आबादियाँ हैं। शुक्र है अल्लाह ने रास्ते बनाने की सेंस दी हमें। अगर ये सेंस हमें ना होती तो हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते। कई बार मैं बड़ा हैरान होकर सोचती हूँ, और कुरान में भी अल्लाह ने इसकी मिसाल दी है ना। ये जो रास्ते हैं ये भी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला की आयात हैं, और इनसे भी हम ये सीखते हैं कि हम अपने रब तक कैसे पहुँच सकते हैं। ये जो साफ़ सुथरे रास्ते हैं ये तो अल्लाह ताला की और भी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने अपने इंसानों को कितनी अक्ल दी है। अक्ल तो सबको मिलती है, लेकिन कुछ ही इंसान हैं जो उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखें इनकी अथॉरिटीज़ अपनी अक्ल को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और अपने लोगों की कितनी प्रॉपरली खिदमत करती हैं कि पूरी सड़कें साफ़ सुथरी हैं और बड़े आराम से हम उनके ऊपर सफ़र करते रहते हैं और ज़रा सी भी हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन जी बातों बातों में हम पहुंच गए। दूर से आपको मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा होगा, और अब इंशाल्लाह हम पार्किंग तलाश करेंगे। तलाश क्या करेंगे, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, लेकिन यह है कि बर्फ़ गिर रही है, इसलिए देखना पड़ेगा कि किसी ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करें जहाँ पे स्लिपरी ना हो। तो मस्जिद के बाहर जो जंगल में मंगल है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारा पार्किंग एरिया है। ये मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो है ख़वातीन की एंट्रेंस, जहाँ से मैं अंदर जाऊँगी। और ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बड़े तरीके से लोगों ने खड़ी की हुई हैं ताकि आने जाने का रास्ता भी खुला रहे और कोई ऐसा जो है वो मुश्किल भी ना हो लोगों को। तो लीजिए जनाब, हम अब एंटर होते हैं मस्जिद में पीछे के दरवाजे से, जो कि ख़वातीन की एंट्रेंस है। जी अंदर तो खूब रौनक जमी हुई है। एक तो हमें यहाँ आते ही थोड़ी सी अरबी बोलने का मौका मिल गया और हमें ऐसे लगा कि जैसे हम अपने घर में हैं, इसलिए कि अब उर्दू के साथ साथ अरबी भी अपनी ज़ुबान महसूस होती है। सामने किचन है और ये देखिए पूरा टेबल सजा हुआ है और कई तरह के खाने हैं जिनमें हमारे देसी, खैर हम सब देसी ही हैं, पाकिस्तानी खाने भी है मेरा मतलब है, और उसके साथ साथ अरबी खाने भी हैं। और अभी कुछ जगह खाली पड़ी है, इसका मतलब है कि अभी और भी खाने आएंगे।
तो लेकिन अभी तो ये इंतज़ाम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ नमाज के बाद के लिए है। अभी हम पहले चलते हैं अंदर और अपनी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर हमने नमाज अदा करनी है। ये है जी जूतों की जगह, और बड़े तरतीब के साथ सलीके के साथ सब लोगों ने अपने जूते यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं भी जगह ढूंढ के तो जनाब ये रखती हूँ अपने जूते, और लेट्स गो इनसाइड। आज काफ़ी रश है ना, जुम्मा है आज, तो इसकी वजह से भी वैसे लोग आ रहे हैं। तो ख़वातीन वाला हिस्सा सारा भर गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलें अब मर्दों के पीछे जो है, हमारे जो भाई हैं उनके बिल्कुल पीछे जो जगह है वो भी उन्होंने ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दी है। तो अभी लोग कुछ अपनी सुन्नतें वगैरह अदा कर रहे हैं और अभी लोगों की आमद भी जारी है, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा पीछे बैठ गई हूँ। ख़वातीन काफ़ी खामोशी के साथ बैठी हैं और बच्चे माशाल्लाह भाग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे नमाज के लिए साथ अपनी माओं के आए हुए हैं, इससे उनकी मोहब्बत बढ़ती है मस्जिद के साथ। जी जमात हो गई, हमने नमाज अदा की और अब हम लगे हुए हैं क्यू में खाना लेने के लिए। ये खाना जो है आप कुछ पे करके, इसके ऊपर प्राइस टैग्स लगे हुए हैं कि जितना जितना आपको पे करना पड़ेगा वो पे करके आप खाना ले सकते हैं। और साथ ही आप दूसरी तरफ देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतने नमाजी थे कि बाहर भी उन्होंने सफ़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा सफ़ें बिछाई हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबी क्यू है जी, इतना आसान भी नहीं है। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है और इतनी रौनक महसूस हो रही है कि दिल कह रहा है कि बस कुछ ना कुछ ख़रीद ही लें यहाँ से। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और खाना देख देख के भी ऐसा अच्छा लग रहा है कि शायद ये बहुत ही मज़े का है। से जी बड़े खुशकिस्मत लग रहे हैं वो लोग जिन्होंने खाना ले लिया, मेरी बारी अभी नहीं आई। आखिर आ गई बारी। ये आप देखें जो भैंसने के हाथ में आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ सैंडविचेस हैं और कुछ मैंने वो लिया है, राइस है और बिरयानी है। हम तो शायद ना खाएं इसलिए कि हम शायद कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन दाऊद मियाँ के लिए खाना बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं जनाब पार्किंग की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता ही जाना पड़ेगा इसलिए कि थोड़ी स्लिपरी हो गई है रोड। बर्फ़ थोड़ी सी जो है ना, वो धूप पड़ी हुई है और बर्फ़ अभी ताज़ा नहीं पड़ी ना, तो गाड़ियों के गुज़रने की वजह से थोड़ा स्लिप होने का ख़तरा है। अब ऐसे के तो जूते बहुत अच्छे हैं, मेरे जूते इतने बर्फ़ वाले नहीं हैं, इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। गाड़ी भी ढूंढ रहे हैं, अब लग रहा है ज़रा दूर ही खड़ी कर दी थी गाड़ी, लेकिन इतनी भी दूर नहीं है वैसे। और सब लोग निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। खाने का जो सारा इंतज़ाम था ये हमारी बहनें थीं, कुछ अरबी, कुछ पाकिस्तानी, कुछ इंडियन, बांग्लादेशी, सब मिलकर ये खाने का इंतज़ाम करती हैं। और यहाँ पर ये मेरा ख़्याल है कि हर फ्राइडे को ये लोग यहाँ पर इस तरह से स्टॉल्स लगाते हैं जहाँ से लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाना ले सकते हैं, और इसी तरह किचन भी रन करते हैं, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। गाड़ी जनाब मिल गई और हम आ गए हैं गाड़ी में। खाना हमने रखा है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधे घर जाएंगे। अभी तो पूरा दिन रोशन है, अभी बादल बनने शुरू हो गए हैं, अभी हम कहीं ना कहीं और ज़रूर घूमेंगे। और यही तो मज़ा है, ये फ़िक्र भी नहीं है कि दफ्तर जाना है या जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। नमाज अदा कर ली है और अब हम ज़रा घूमे फिरेंगे। और घूमने फिरने का मतलब ये नहीं है कि हम किंगस्टन के अंदर रहेंगे। हमने कल से ये प्लान बनाया हुआ था कि इस बार हम किंगस्टन के आसपास जो थोड़ी सी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अभी आए हैं दाऊद के पास, और दाऊद मियाँ को दी है हमने बेल ताकि वो ऊपर से नीचे आए और आकर ये खाना ले ले, इसलिए कि स्टेयर्स अंदर से लॉक होती हैं। खाना हमने दिया दाऊद मियाँ को और अब हम आ गए हैं दोबारा से हाईवे पर। हम जाएंगे जो कुछ छोटे छोटे शहर हैं इर्द गिर्द, किंगस्टन से करीब हैं लेकिन टोरंटो जितने दूर भी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर हम थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। कुछ खाना खाएंगे हम, और अगर कुछ शॉपिंग के लिए मिल गया तो कुछ हम शॉपिंग भी करेंगे और कुछ ख़रीदारी भी करेंगे। मतलब ख़रीदारी और शॉपिंग वैसे एक ही चीज़ है, यानी दोनों ही करेंगे, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है
कि बिल्कुल साफ़ मौसम मिल जाए और बड़े आराम से जनाब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ये आई है हमारी पहली डेस्टिनेशन। सामने आपको एक मॉल नज़र आ रहा है, पता नहीं अब इस जगह का नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन काफ़ी रौनक वाली जगह। और हम आते ही जनाब इस मॉल के अंदर जाएंगे। बाकी तो इन शहरों में और कोई अट्रैक्शन है नहीं, छोटी सी कम्युनिटीज़ हैं, छोटे से शहर हैं, कोई ऐसी ख़ास चीज़ इनमें नहीं है। लेकिन यही है कि बस यहाँ से देख के आपको जो चीज़ आपने लेनी है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ हमने सैर व तफरीह की, हमने पॉपाइस लिया। और जैसा शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरे कनाडा में पॉपाइस हलाल है। और उसके हलाल होने की वजह ये है कि ये हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो इसको ओन करते हैं। और दूसरी वजह ये है कि चिकन का जितना बिज़नेस है वो भी सारा मुस्लिम्स के पास है। मुझे सही पता नहीं है कि इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये है कि वो चूँकि अफ़गानी है और पाकिस्तानी है, इस वजह से जितना चिकन है वो हलाल है। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार हमने वेजी पिज़्ज़ा लेना था और हम वहाँ पर गए तो उसने कहा कि आप अगर आप चाहें तो आप चिकन पिज़्ज़ा भी ले सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास पूरा चिकन हलाल है। तो हमने बड़े मज़े किए, हमने बड़े आराम से फिर चिकन पिज़्ज़ा ले लिया। तो जी खाना हमने ले लिया, बल्कि रास्ते में ही हमने खा भी लिया है। अब थोड़ी थोड़ी शाम होने शुरू हो गई है, जैसा कि यहाँ पर होता है कि दिन बहुत छोटा होता है। हम अब जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ और यहाँ पर भी हम तकरीबन पहुँच गए हैं। और ये हमारी डेस्टिनेशन है कॉस्टको। ये बेसिकली एक स्टोर है जहाँ से आप घर की चीज़ें ख़रीदते हैं और इसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ती है। मैं जब आई थी तो मैंने यहाँ की मेंबरशिप ले ली थी और दाऊद मियाँ के पास भी मेंबरशिप है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप किसी और का कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपना ही कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। और वो उसकी बाकायदा से वो चेक भी करते हैं, आपकी आईडी भी समटाइम्स वो मिला लेते हैं और कि ये आप ही हैं या कोई और आपका कार्ड यूज़ कर रहा है। इसलिए अब हम जनाब अपने कॉस्टको से करेंगे ग्रॉसरीज़, जो घर की चीज़ें और सौदा वगैरह वो सब कुछ लेना। और कई बार आपको कोई और भी बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। देख लें, मैंने काफ़ी सारी ट्रॉली भर तो ली है। एक बात ये भी है कि यहाँ पर चूँकि जब हम पहली बार आए थे तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है। थोड़ा टाइम तो लगता है ओरिएंटेशन में, लेकिन इस बार मैंने इतनी ट्रॉली नहीं भरी जितनी मैंने पिछली बार भरी थी। पिछली बार तो मेरी ट्रॉली ऊपर तक लबालब भर गई थी और अभी शुक्र है मुझे सब चीज़ों का पता भी नहीं था कि यहाँ से मिलती हैं या नहीं, और अगर मिलती हैं तो कहाँ पड़ी हुई हैं। खैर, अब ये हमने कर ली अपनी ग्रॉसरीज़। अब देखते हैं कि रास्ते में हम और क्या करते हैं। लाइटें ऑन हो गई हैं, पूरा फुल, अब रात हो गई है। लेकिन हम चूँकि वापस किंगस्टन आ चुके हैं तो इसलिए हमें इतनी फ़िक्र नहीं है कि अगर हम कहीं दूर हैं या कोई स्नो गिरनी शुरू हो जाएगी तो हमें कोई मुश्किल होगी, इसलिए हमें उसकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। बस लाइटें देखें आप और हमारे साथ साथ देखते रहें कि और हम क्या करते हैं। अब चूँकि थोड़ा जल्दी आ गए थे, रात तो वैसे ही गहरी हो गई है लेकिन अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए हमने सोचा घर जाने की बजाय बेहतर है कि थोड़ा सा यहीं पर घूम फिर लेते हैं, यानी किंगस्टन में, और कोई ऐसी जगह जो रह गई हो वो आज ज़रा देख लेते हैं। वैसे रह तो कोई नहीं ऐसी जगह गई, इसलिए कि छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी छोटे शहरों के ये मज़े होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होता, इज़्तिहाम नहीं होता ट्रैफिक का। मैं ख़ुद भी एक छोटे शहर में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे शहरों में रहना। जहाँ हम गए हुए थे वहाँ की मैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखा सकी, इसलिए कि एक तो मैं बिज़ी थी और दूसरा वहाँ ज़्यादा कुछ इतना करने वाला भी नहीं था। बस हम घूमे फिरे, कुछ चीज़ें मैंने देखी, कोई बहुत ज़्यादा कुछ मैंने शॉपिंग भी नहीं की, और बस ज़रा घूमना फिरना ही था, और इसलिए भी मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकी। अब यहाँ हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए रुकें, और यहाँ पर जो हैं कुछ शॉप्स हैं, जैसे विनर्स है, मार्शल्स है, तो उनको हम ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब ये है जनाब एक और स्टोर, और ये ज़रा मैं बाहर का व्यू भी आपको दिखा दूँ। और आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा इतना हिल रहा है और हर वीडियो में ही हिलता है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग उसके बावजूद वीडियो देखते हैं और उसको लाइक भी करते हैं।
तो जी ये मेरा फेवरेट पोर्शन है यहाँ पर, जो जहाँ पर मैं ज़रूर आती हूँ। और ये घर की चीज़ें, जैसे क्रॉकरी है, कटलरी कुछ ना कुछ है, और इस तरह की चीज़ें हैं। और ये दिल तो बहुत करता है सारी लेने को, लेकिन ज़ाहिर है मुश्किल है लेना, इसलिए कि वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये प्लेट्स मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर काफ़ी प्रिंटेड प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो मैं दिल तो कर रहा है कि मैं ये सभी ख़रीद लूँ। और इनकी कीमतें भी बहुत मुनासिब हैं, $5 की, $6 की, इस तरह से एक मुझे प्लेट मिल रही है। और ये है भी मेड इन इंग्लैंड, और इस लिहाज से भी बड़ी मेरे लिए अच्छी हैं कि यहाँ से अगर मुझे मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, अगर मैं ले जा सकूँ। लेकिन ऑलरेडी वज़न इतना ओवर हो जाता है, फिर एयरपोर्ट पर जाकर बड़ी शर्मिंदगी होती है। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए बेहतर है कि बंदा अपने आप को ओवर ना ही करे, बस आप मेरे साथ इंजॉय करें इस हिलते कैमरे के साथ ये सारी चीज़ें। और ये देखिए नीचे जो प्यालियाँ हैं वो भी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी हैं। शेप उनकी मेरी इतनी पसंद की नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। और इनके किनारे पतले हैं, इसलिए इनमें चाय पीने में मज़ा आता है। अगर किनारे मोटे हों तो फिर आप चाय की बजाय कॉफ़ी इंजॉय करते हैं ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि ये प्रोफेशनल ओपिनियन है या नहीं, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि इस तरह से दोनों जो मग्स हैं उनमें फ़र्क हम कर सकते हैं कि ये टी मग है या कॉफ़ी मग है। बस आप देखें, इसको एंजॉय करें, और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जो उम्मीद है कि जल्दी आएगी। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।